हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आजकल जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में न्यूज़ चल रही हैं, हमारी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है, हम उस टॉपिक के बारे में अपने तासुरात प्रेजेंट करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि किया और Hyundai ने दोबारा मार्केट में एंटर हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। टोयोटा ने रिसेंटली यारिस लॉन्च की है और इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा कोरोला क्रॉस भी लॉन्च हुई है और टोयोटा इंडस मोटर्स भी जल्द ही लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा सुजुकी स्विफ्ट का एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है और होंडा सिटी जो कि तकरीबन 11 साल से चली हुई आ रही है, वो भी रिफ़्रेश होने जा रही है फॉर्चुनेटली। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन्हीं सेडान्स को, हैचबैक्स को रीहैश करके लॉन्च कर रहे हैं या कोई इनोवेशन भी लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आज के इस टॉपिक में हमारे साथ अली हैं और ही इज़ ऑल्सो ऑटो एंथुजियस्ट एंड हम इनसे इनके तासुरात जानना चाहेंगे जो मार्केट में नई एंट्रीज आने वाली हैं उसके बारे में। Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you're all doing very well. The reason for this topic that we chose this topic was कि जैसे इफ़ी ने आपको बताया कि मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं थैंक्स टू द 2016 पॉलिसी। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है कि मार्केट में जो गाड़ियाँ आ रही हैं, स्पेशली ब्रॉट इन बाय द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मार्क्स लाइक टोयोटा, होंडा और सुजुकी, दे आर नॉट एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड फॉर आवर फैमिली यूनिट इन पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि वो ऐसी गाड़ी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स को नज़र में रखते हुए उनको पूरा करें। हम डिस्कशन देयर आर फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस, बट सबसे पहले जो पॉइंट मैं चाहूँगा कि आई वुड स्टार्ट ऑफ विद इज़ द न्यू सुजुकी ऑल्टो। वेरी गुड कार, अ वेरी केपेबल कार, अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, बट हाउएवर एक जो उसमें मसला आ जाता है वो ये है कि इट इज़ नॉट गियर्ड टूवर्ड्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फैमिली। अगर आप उसकी मार्केटिंग देखें, इवन ऑन जापान सुजुकी वेबसाइट या पाक सुजुकी की वेबसाइट पे देखें, इट इज़ मोर गियर्ड टूवर्ड्स यंग पीपल, यंग प्रोफेशनल स्टार्टिंग आउट इन हिज अर्ली इन हिज लाइफ, और फॉर द यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट एक्सेट्रा। उस चीज़ों के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया। वी नीड समथिंग, क्योंकि हमें पता है ये गाड़ी जिन्होंने लेनी है वो एक ही गाड़ी होगी, एक ही फैमिली के लिए यूज़ होगी, और स्पेशली अगर देहाती एरियाज़ में देखें तो एक ही गाड़ी पे बहुत चीज़ें लोग करते हैं, सामान भी लाते हैं, लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस लिहाज से इट्स अ वेरी स्मॉल एंड क्रैम्प्ड कार। दैट इज़ समथिंग कि सुजुकी कैन डू बेटर देन दैट। कीपिंग दिस इन माइंड, जैसे अभी जापानीज़ इम्पोर्ट्स आई हुई हैं, उसमें गाड़ियाँ हैं जैसे ये अभी करंटली जिसमें हम बैठे हुए हैं, सुजुकी MR वैगन होगी, सुजुकी वैगन आर जापानीज़ वर्जन जो है वो होगी, डाइहाट्सू मूव होगी। उसमें ये ऐसी गाड़ियां हैं कि इसमें फैमिली पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकलिटी दी गई हुई। दीज आर MPVs, मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स, दे आर बेसिकली फॉर कैरिंग पीपल। इसमें एक छोटी सी अगर हम देखें, एक जो एडिड फीचर जो आता है वो ये है कि इट हैज़ टॉलर रूफ एंड इट हैज़ बैक सीट्स विच गो फॉरवर्ड एंड फ्रंट। जैसे रेयर सीट्स जो हैं वो फ्रंट सीट्स की तरह आगे पीछे मूव कर सकते, और अगर आप इनको लिटा दें फुल तो यू गेट अ फ्लैट कार्गो स्पेस। यू कैन वॉच आवर वीडियो, इफ़ी के चैनल पे आप देख सकते हैं, वी ऑलरेडी मेड रिव्यू फॉर दिस। इसमें देखें, अगर फीचर की बात करें, इफ़ यू आर कैरिंग पीपल यू कैन पुट द सीट्स कम्प्लीटली बैक, गिविंग द रियर पैसेंजर्स एम्पल लेग रूम, जिसमें आप 2 की जगह पे 3 लोग भी बिठा सकते हैं, एडल्ट्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कार्गो स्पेस चाहिए विद कैरिंग पीपल, यू कैन मूव द सीट्स फ्रंट, गिविंग यू अ मच लार्जर कार्गो स्पेस देन द करंट इवन ऑल्टो अगर आपको दे सकते हैं। बाकी ये है कि इट हैज़ फुल सीट्स, रियर सीट जो बिल्कुल लेट जाती, गिविंग यू अ वेरी ह्यूज कार्गो स्पेस, जिसमें आप घर के लिए आपने शॉपिंग करनी होती है, यू गो फॉर लाइक मंथली शॉपिंग वगैरह, आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। दिस इज़ प्रैक्टिकलिटी। हम वो जो शशका फीचर्स जो हैं उनको उसकी बात नहीं करते। शशका फीचर्स से मतलब ये कीलेस एंट्री और ये पुश स्टार्ट, ये चीज़ें ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हमारे पास नहीं आनी, ठीक है, ये निकल जानी है, बट दैट डजंट मैटर। ये चीज़ें जो हैं
ये दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस कार इन दैट प्राइस अराउंड 1.7 मिलियन 1.5 मिलियन के रेंज में, दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन फॉर द फैमिली यूनिट इन पाकिस्तान। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो अगर सुजुकी वैगन आर में रेयर सीट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दी जाए प्रैक्टिकलिटी के लिए, जैसे कि इसमें फंक्शन है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको लेग स्पेस चाहिए और सामान नहीं है आपके पास तो आप इसको पीछे को मूव करके आप रिलैक्स होकर, रिक्लाइन एडजस्टमेंट भी है तो आप पीछे रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। जबकि पाकिस्तानी सुजुकी वैगन आर की अगर एग्जांपल ली जाए तो उसमें इस तरह का फंक्शन नहीं है, उसमें एक ही फट्टा सीट लगी हुई है जो कि कंफर्टेबल भी नहीं है। तो और अगर आपको सामान रखने की ज़रूरत है और आपके साथ पिछली सीट पे बच्चे बैठे हुए हैं तो आप रेयर सीट्स को आगे मूव करके पीछे कार्गो स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी सुजुकी वैगन आर में एक सिंपल सा फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो इट विल बिकम मोर प्रैक्टिकल। इज दिस व्हाट यू वांट टू से? यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन उसमें भी फिर ये कहूँगा मैं आपको कि दैट इज़ अ 1000 सीसी कार। इट्स अ गुड फीचर टू हैव इन 1000 सीसी कैटेगरी, बिल्कुल लाना चाहिए। सुजुकी शुड कंसिडर एडिंग इट बिकॉज it's a very cheap feature to do. It's not rocket science. हाँ, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। और सुजुकी की ऑल्टो देखें 16 लाख समथिंग की है, इसी तरह वैगन आर इससे ज़्यादा प्राइस रेंज में है। तो प्राइस कोई कम नहीं है, दे आर चार्जिंग अस हेल अमाउंट ऑफ मनी। तो ये छोटे मोटे फीचर्स होने चाहिए। एंड 660 सीसी में सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑल्टो ही रखें, आप ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं। यू कैन टेस्ट आउट द वाटर्स के अरे लोगों का रिस्पांस क्या। उसमें आपको फ़ायदा ये है कि अरे रिस्पांस ऑलरेडी आपको पता है, ये गाड़ियाँ जापान से आ चुकी हैं, ये गाड़ियाँ ऑलरेडी बिक रही हैं। एंड इफ़ वी आर ऑनेस्ट, many times our local assemblers have complained कि उनकी मार्केट ये जापानीज़ imports ने मार दिया। That's the main point कि they already know these things are selling like hotcakes. So they should consider कि ये innovation लेके आए। इसके अलावा what I wanted to discuss, इफ़ी से मैंने बहुत दफ़ा उस पर बात की हुई है। अभी टोयोटा इंडस्ट्री मोटर्स ने ये ऐलान किया है कि वो टोयोटा क्रॉस पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। ये बेसिकली टू बी इन कंपटीशन विद किया स्पोर्टेज, Hyundai Tucson। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए। बट उसमें मसला ये आ जाता है कि इट्स अ वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट फॉर आवर मार्केट। इट्स अ नीश प्रोडक्ट। प्रॉफिट मार्जिन उसमें इन कंपनीज को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इट्स सेल्स उनकी इतनी हाई नहीं होगी, बट टोयोटा कैन इंश्योर बाय इंट्रोड्यूसिंग द राइट टाइप ऑफ SUV एट द राइट प्राइस कि वो अपनी मार्केट को बरकरार रख सके। इसमें मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। टोयोटा ने अभी एक नई टोयोटा ये SUV लॉन्च की है, एंट्री लेवल SUV। इट्स कॉल्ड द टोयोटा राइज। टोयोटा राइज इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द Daihatsu रॉकी। जो नई Daihatsu रॉकी रिलीज़ हुई है अंडर Daihatsu ब्रांड, इट्स कॉल्ड द रॉकी। टोयोटा में इट्स कॉल्ड द टोयोटा राइज। नथिंग मच डिफरेंस बिटवीन दम, दोनों एक ही चीज़ हैं। 1000 सीसी की SUV है। इट्स स्लाइटली बिगर देन अ टोयोटा पासो इन साइज़, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शंस आते हैं ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, विद टर्बो, विदाउट टर्बो आपको इंजन मिलते हैं उसमें। बीइंग अ 1000 सीसी SUV, अगर टोयोटा लॉन्चेस दैट इन द मार्केट, तो आप खुद इमेजिन करो कि यार टोयोटा विल हैव वन प्रोडक्ट इन द मार्केट विच नो वन एल्स विल हैव। एग्जैक्टली उनको इनकी सेल्स भी ज़्यादा अच्छी होंगी इफ़ दे प्राइस इट राइट, meaning they price it maximum from 2.5 million to 2.8 million, something like that. They keep it under 3 million as much as they can. You will have a killer product on your hands. You will have a killer SUV on your hands because आप ये consider करें कि यार it has a 1000 cc engine, आपको taxes वहाँ पे कम पड़ रहे हैं। It has a 1000 cc with a turbocharged engine. I know a lot of people are scared of turbos because of what happened with the Honda Civic turbo. लेकिन यार अभी डायनामिक्स चेंज होगी, अभी सिचुएशन चेंज होगी। अभी पाकिस्तान में यूरो 5 फ्यूल इंट्रोड्यूस हो गए। दीज कार्स आर ऑलरेडी डिज़ाइन टू रन विद यूरो 5। दीज टर्बोज आर ऑलरेडी डिज़ाइन फॉर यूरो 5 इंजन्स। दैट प्रॉब्लम इज यूरो 5 फ्यूल। बिल्कुल, दैट प्रॉब्लम इज नाउ सॉल्व्ड। बेसिकली आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली डाउन साइजिंग की तरफ गए हैं। उन्होंने इंजन के साइज़ छोटे किए हैं और उन्हें टर्बो चार्ज किया है। टर्बो चार्ज इंजन
बेसिकली ज़्यादा एफिशिएंट होता है फ्यूल की पर्सपेक्टिव से भी और परफॉर्मेंस की पर्सपेक्टिव से भी। हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस को उस तरह से नहीं देखा जाता। मैं एक दो दफ़ा जब सुजुकी स्विफ्ट लॉन्च हुई और इनके शोरूम पे जाके जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया, टोयोटा से भी इवन के, कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है, तो उसने कहा 1300 समथिंग हॉर्स पावर सुजुकी स्विफ्ट का बताया। आई वाज अमेज्ड कि 27 हॉर्स पावर, डू यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो कहता है कि जी हमारे यहाँ हॉर्स पावर पे बात होती है, इस पे सीसी पे बात होती है, हॉर्स पावर पे बात नहीं की जाती। तो अगर आप यूरोपियन मार्केट में देखें तो सब लोग ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं हॉर्स पावर के बारे में, और जितनी भी नई BMWs और VWs और आउडीज़, मर्सिडीज़, उसमें सबको पावर को देखा जाता है। खैर मैं अपनी इस मार्केट को उसके साथ नहीं कंपेयर करूँगा, यूरोपियन मार्केट को, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और उस चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। इसमें मैं फिर अगर हॉर्स पावर की बात की जाए, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द 1000 सीसी करोला इंजन, टोयोटा इंजन जो इन गाड़ियों में लगाया जाता है, उस जो टर्बो चार्ज उसका वर्जन जो है, उसकी अगर आप पावर स्पेक्स को देखें तो इट्स वेरी वेरी अपीलिंग। It produces 99 horsepower, okay, 98 horsepower, 99 horsepower, and it produces 140 Newton meters of torque. In comparison, आपका जो 1300 करोला वाला जो इंजन था, that was producing somewhere around 84 horsepower and 118 Newton meters of torque. So just by that, the 1000 cc engine is a much compelling buy. And as it's 1000 cc, हमारे यहाँ पर टैक्स भी उस पर कम पड़ेगा, and Toyota, like I said, will have a very compelling product. इसके अलावा जो मेन चीज़ जो मैंने एक और चीज़ नोट की थी, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट पार्क सुजुकी हियर, उसमें यह है कि सुजुकी डज एंड इंट्रोड्यूस sedans in its market, in its lineup, but unfortunately either they're so bad like the Liana कि they fail, or either they're very very good sedans like the Ciaz, but due to bad marketing उनकी मार्केट में कोई अपने लिए जगह नहीं बना सकता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन समथिंग लाइक दिस, इनको चाहिए कि दे शुड इंट्रोड्यूस अगेन MPVs, लाइक आई वुड गिव द एग्जांपल हियर ऑफ सुजुकी सोलियो। ठीक है, यू कैन वील आल्सो पोस्ट अ पिक्चर ऑफ दैट सो यू कैन सी इट। मार्केट में भी बहुत हैं, पीपल एंजॉय देम, पीपल बाय देम। उसमें ये है कि इट्स अगेन अ फैमिली ओरिएंटेड कार, एंड एज इट्स 1200 cc, उसकी जो इंजन साइज़ है, एंड इट्स अ वेरी गुड इंजन बाय द वे, उसका ये है कि अगेन टैक्सेस कम होंगी, यू कैन गेट अ कार विद मोर फीचर्स एंड द सेम प्राइस। यू नो 2.5 to 2.8 मिलियन वगैरह अगर उसमें प्राइस करें तो इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव लाइक बाय। दूसरी ये है कि यार आखिरी चीज़, आई नो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग रहा है इस डिस्कशन पे, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, ये है कि यार टोयोटा एंड होंडा should now seriously consider introducing their 660cc cars. जापान में चल रही हैं, ठीक है, they can introduce them here. ये अगर आप होंडा की बात करें, होंडा में N वैगन है इनकी, बहुत अच्छी, अगेन इट्स फैमिली ओरिएंटेड पीपल कैरियर, स्मॉल 160cc वर्जन। टोयोटा में वेरी गुड लुकिंग कार। डेहाट्सू का मूव है, अगेन Daihatsu is Toyota, so no issue. Daihatsu Koru भी आई थी, फिर आ जाएगी, no issue, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। The point I'm trying to make is कि now it's time for innovation in the market. अगर आप innovation नहीं करेंगे, नई कंपनियां आ रही हैं in comparison to their new products and the new technology they're bringing in, आपकी हमारी जो local 3 companies है, they will look stagnant, and they already are stagnant. Because they're not introducing anything, they're not bringing any innovation, नई चीज़ नहीं ला रहे। अगर Toyota launches the Toyota Rise, very good SUV, small entry level SUV, they will have a killer product on their hand if they can price it right. ठीक है, Suzuki should seriously consider something like this in a 660cc range. ठीक है, अगर थोड़े बहुत जैसे इफ़ी ने बात की है 1000cc वैगन आर में भी वो ये छोटे बहुत फीचर्स ऐड कर दें, इट्स वेरी गुड। इनोवेशन लाने की बात है, जैसे सुजुकी मेहरान थी 1989 से 2019 तक चलती रही है, उसमें होपलेसली आउटडेटेड
क्योंकि Yes. उसमें 1984 की गाड़ी थी जो कि यहाँ पे इतना अरसा चली है और फॉर्चुनेटली यहाँ पे बड़ी सक्सेसफुल भी रही है, या शायद अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। और उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया, कार्बोरेटेड इंजन चलता रहा, आखिर में उसे EFI किया गया, लेकिन उसमें किसी किस्म के एयर बैग वगैरह नहीं थी। फॉर दैट मैटर अगर आप सुजुकी स्विफ्ट भी लेने जाते हैं जिसकी प्राइस तकरीबन 2.3 मिलियन रुपीज़ है, उसमें भी एयर बैग्स नहीं है और वो भी 16 साल पुरानी गाड़ी है, 2004 मॉडल स्विफ्ट यहाँ पे चल रही है। लॉन्च्ड इन 2004 और 2010 तक जब वो शेप बदली जा रही थी तो तब वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। सेम वे में किया ने हमारे साथ किया है। 2019 में पिकांटो लॉन्च की है जो कि 2017 में फेसलिफ्ट हो चुकी हुई है और 2017 में उसका 3rd जेन आ चुका है और 2020 में उसका फेसलिफ्ट भी हुआ है, जबकि किया ने पाकिस्तान में 2019 में 2nd जनरेशन की पिकांटो लॉन्च की। वैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट बड़ी, बट एक चीज़ है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड हमेशा रहेगा ड्यू टू वेरी हाई गवर्नमेंट टैक्सेस, ड्यू टू नॉट एक्चुअली मैनेजिंग दिस इंडस्ट्री प्रॉपरली। ये कंपनियों को भी मसला पड़ता है लेटेस्ट चीज़ लाने में। इसीलिए अगर ये कह रहे हैं, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, ये तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं चलेंगी, उसका भी मसला हल हो गया। मसला ऐसे हल हुआ कि दिस टोयोटा MR वैगन, Suzuki MR wagon was finished off in Japan in 2015. 2015 was the last model year of the Suzuki MR wagon in Japan. This means कि इसकी टूलिंग वहाँ पर या रिपर्पस कर दी गई है या ऐसी पड़ी हुई। Again, Suzuki can do the same thing. एक जनरेशन पुरानी चीज़ ले आओ यहाँ पर, we don't mind. स्विफ्ट अगर स्विफ्ट की बात करें, जब वो लाई थी उन्होंने, वो भी एक जनरेशन जब वो पुरानी होगी तब हमारे पास लाई। दिस थिंग इज़ नाउ आउट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स के इसकी टूलिंग उनके पास पड़ी हुई है एंड इट्स लाइंग देयर। कंपनी वाले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़्यादा सही पता लगे, बट आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। दिस इज़ समथिंग दैट कैन वर्क इन आवर इंडस्ट्री, दिस इज़ समथिंग दैट कैन वर्क फॉर अस। प्लीज़ डू कंसिडर के इसको चेंज लाया जाए। वैसे चलें, ये काफ़ी लंबी डिस्कशन है, बट बिफोर आई रैप अप मैं सिर्फ ये भी कहूँगा कि यार देखें, टोयोटा कैन लॉन्च अनदर 1000cc कार, फैमिली ओरिएंटेड MPV, दैट्स कॉल्ड द टोयोटा टैंक, टोयोटा रूमी। ठीक है, अगेन इट इज़ इन बोथ टर्बोचार्ज एंड नॉन टर्बोचार्ज। इट्स अगेन अ वेरी गुड एडिशन टू द पाकिस्तानी मार्केट। काफ़ी मुल्कों में बिक रही, मेरे ख्याल में श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरह में भी वो बिक रही है। सो इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वे, सो ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। एंड हेयर आई वुड लाइक टू रैप अप, और रैप अप के साथ मैं सिर्फ यही कहूँगा, मेरा मकसद हमारा ये था कि यार अभी कंपनियों के पास, हमारी जो इस्टेब्लिश मार्क्स हैं उनके पास अभी टाइम है। अगर ये इनोवेशन करेंगी, मार्केट में नई चीज़ लाएंगी, ये अपने लिए अपना एक नाम दोबारा से इस्टेब्लिश कर देंगे कि हाँ यार, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर द पीपल। इसमें ये आखिरी बात कहूँगा कि देखें, अगर लोग ये कहते हैं कि people don't like this or they might have difficulty selling these cars. Firstly, जापान से सालों से आ रही हैं, everyone buys them, their research work is done, you know कि these are selling. Secondly, बात ये है कि this is what brand marketing is, this is how you establish. I'll give you the example of the iPhone. It is the one product that changed the face of the telecommunication company or telecommunication industry, बिकॉज उससे पहले लोगों को वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे प्रोडक्ट आएगी और हमें इतनी हमारी उसकी ज़रूरत होगी। सेम थिंग है, इनोवेशन लाएं, चेंज लाएं। जो हमने बात की है यहाँ पर बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन इसमें टोयोटा, सुजुकी, होंडा का भी फ़ायदा है। और अगेन इनको कहते हुए मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो ब्रांड्स आ रहे हैं नए, ये किया, hyundai होगी, इवन द चाइनीज़ ब्रांड्स जो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कॉन्सनट्रेट ऑन स्मॉलर प्रैक्टिकल कार्स फॉर पीपल, बिलीव मी, that is the way to go. Volume sales आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी, instead of like going for niche sales you can go for volume sales. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। और आप इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट के सेक्शन में, और इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।